नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड वर्सेस बीएसटीसी की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे दरोगा भर्ती की और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सब आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। और बात हो रही थी बीएड की। बीएड को बाहर करने का प्रयास उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट में याचिका पड़ चुकी है। 18 तारीख को इसकी सुनवाई हुई थी। राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है, 15 दिन की मोहलत दी गई है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। वो महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश वाला मामला महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। ये मामला था राजस्थान का। राजस्थान की हाईकोर्ट की डबल बेंच ने, जोधपुर की हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती रीट लेवल 1 से बाहर कर दिया। बीएड के विद्यार्थी परेशान होकर के थक हार करके चले गए सुप्रीम कोर्ट। बीएड को बाहर ही नहीं किया था। एनसीईटी के जो 28 जून को जो गजट पास हुआ था 2018 का, उस गजट को ही अवैध घोषित कर दिया था जोधपुर की हाईकोर्ट ने कि जो एनसीईटी के पास पावर ही नहीं है, एनसीईटी ने कैसे बीएड को शामिल कर लिया प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। इसको लेकर के जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें पक्ष भी बनाया गया था। एनसीईटी से भी जवाब मांगा गया था और भारत सरकार से भी मांगा गया था। एनसीईटी भी इसमें सम्मिलित हो चुकी है। एनसीईटी ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया गया, उसकी भी सुनवाई होगी ये और सुप्रीम कोर्ट में। और मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय यानी कि वो भी आ गया, अब इस केस में कूद गया है बीएड को बचाने के लिए। तो बीएड को एनसीटीई भी बचा रहा है, बीएड को मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी भारत सरकार भी बचा रहा है और बीएड के छात्र तो लगे ही हैं। तो अब ये फाइनल सुनवाई है, महत्वपूर्ण सुनवाई है, इसलिए मैं अपडेट दे रहा हूँ। और जब फाइनल होता है तभी मैं अपडेट देता हूँ। रोज़ उसी चीज़ को रिपीट करना आदत नहीं है। तो 28 तारीख को इस केस की सुनवाई होनी है। हो सकता है कि लगातार सुनवाई भी हो 28 और 29 तारीख को, और बहुत जल्द फाइनल डिसीजन भी आने वाला है। हो सकता है 28 को ही फाइनल डिसीजन भी आ जाए या 29 को फाइनल डिसीजन आ जाए। 28 को इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि पार्टियां इतनी ज़्यादा हैं, तो सभी को सुनेगी, जितने भी वकील हैं। एनसीटीई को भी सुनेगी और एचआरडी मिनिस्ट्री को भी सुनेगी और जो बीएड के जो छात्र हैं जिनके वकील हैं उनको भी सुनेगी। इसके बाद में ही ऑर्डर देगी। तो इसका मतलब है कि 2-3 सुनवाई होंगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये डेट पड़ी हुई है 24 तारीख की। 24 तारीख को इस केस की सुनवाई 28 तारीख की। 28 तारीख को ये डेट पड़ी हुई है 28 तारीख की। यहाँ पर 28 तारीख को इस केस की सुनवाई होनी है। लिखा है ऑनरेबल जस्टिस विनीत सरन और ऑनरेबल जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच में आइटम नंबर 15 पे इसकी सुनवाई होगी। और बस ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन ही सुनवाई होगी। तो 28 तारीख को भी सुनवाई होगी और चर्चा है कि 29 तारीख को, यानी कि लगातार 2-3 दिन इस केस की सुनवाई हो सकती है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बीएड को रहने देती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में या नहीं रहने देती है। वैसे तो मुझे लगता है कि चूँकि भारत सरकार खुद ही बचाने के पक्ष में आ गया है, एनसीटी भी बचाने के पक्ष में आ गया है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री भी आ गई है, तो ऐसा लगता नहीं है कि जो है बीएड वो बाहर हो पाएगा। और अब अगली सूचना है, हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। यूपीएसआई का डीवी और पीएसटी के लिए शेड्यूल तो जारी कर दिया है, लेकिन विद्यार्थियों को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि आखिरकार दौड़ इन विद्यार्थियों की कब से है। तो समाचार पत्रों के माध्यम से ही जानकारी दी गई है कि यूपीएसआई के लिए जो भर्ती 9,534 पदों पर होने जा रही है, इन विद्यार्थियों की डीवी पीएचडी तो 25 अप्रैल से शुरू हो रही है और पहले चरण की उसके बाद में मई में है। लेकिन इन विद्यार्थियों के दौड़ के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पहले चरण की जो दौड़ है वो देखिए, ये लिखा हुआ है कि दौड़ सुबह 5 बजे से लेकर के 5 से 7 और शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे के मध्य कराई जाएगी। और 5 मई से दौड़ शुरू होने जा रही है। 5 तारीख से इन विद्यार्थियों की दौड़ है, ये देखिए लिखा हुआ है 5 तारीख से। तो ये है कि पहले चरण की जो दौड़ है वो 5 तारीख से शुरू हो रही है। सभी विद्यार्थी अपनी फिटनेस को बरकरार रखें और मांसपेशियां टूटने न पाएँ, मेडिकल का ज़रूर ध्यान रखें, सुरक्षित तरीके से दौड़ें, सुबह शाम ही दौड़ होगी। और अगली सूचना है रेलवे ग्रुप डी भर्ती की। रेलवे ग्रुप डी के लिए अच्छी खबर नहीं है। जानकारी ये मिल रही है कि रेलवे ग्रुप डी में अभी और भी देरी हो सकती है।
चूँकि रेलवे मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया था और ये जानकारी दी थी कि पहले रेलवे ग्रुप डी 2 चरणों में होगी। इसका विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, बहुत सारे विद्यार्थी जेल गए, युवा मंच ने भी प्रदर्शन किया था और अंत में बैकफुट में आना पड़ा सरकार को और ये कहा गया कि हाँ ठीक है, अब हम एक ही परीक्षा करवाएंगे जिस तरीके से रेलवे ग्रुप डी की पहले परीक्षा होती थी। लेकिन अब एक नया पेच ये आ गया है कि परीक्षा एजेंसी के लिए जो चयन है वो अभी तक नहीं हो पाया है और उसमें देरी हो रही है। रेलवे मंत्रालय ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था कि जुलाई के महीने में ये परीक्षाएं होंगी रेलवे ग्रुप डी की, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि जुलाई के महीने में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं हो पाएंगी। समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि जो अधिकृत फर्म थी उसने परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है और अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी की भर्ती परीक्षाएं फिलहाल आयोजित नहीं हो सकेंगी। ग्रुप डी भर्ती में नया पेच फंस गया है, ऐसे में निर्धारित समय पर परीक्षा कराना रेलवे के लिए संभव नहीं है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा देने वाले करोड़ों अभ्यर्थियों को फिलहाल अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। तो परीक्षा एजेंसी के लिए आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले एक विस्तृत जो नोटिस है वो जारी हुई है, नई गाइडलाइन जारी हुई है टेंडर के लिए और यहाँ पर लिखा कि रेलवे की ओर से पहले ग्रुप डी भर्ती परीक्षा कराने के लिए एक फर्म को अधिकृत किया गया था। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षाएं कराने की तैयारी लगभग पूरी कर चुका था, परंतु अधिकृत फर्म ने परीक्षाएं कराने से इनकार कर दिया। ऐसे में रेलवे ने परीक्षाएं कराने के लिए नई फर्म को ढूंढना शुरू कर दिया है। भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षा कराने के लिए फिर से बिड आमंत्रित की गई हैं। प्री बिड हो चुकी है, अब संबंधित फर्मों से टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। फर्म तय होने के बाद उसे कामकाज समझने और परीक्षा कराने में समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है वो एक बार फिर से लटकती दिख रही है। 2019 की भर्ती है और विद्यार्थियों को काफ़ी दिन से इसका इंतज़ार हो रहा है। रेलवे ग्रुप डी के विद्यार्थियों ने कई बार ट्विटर पर कैंपेन भी चलाया अपनी परीक्षाओं की तारीखों को लेकर के। पिछले साल भी हुआ था और यहाँ पर देखिए लिखा कि रेलवे मंत्रालय को जुलाई 2022 में ग्रुप डी परीक्षाओं को करवाने के लिए घोषणा की थी। फिलहाल परीक्षा कार्यक्रम और तिथियां घोषित नहीं की गई थी, परंतु अब जुलाई में परीक्षा कराना रेलवे के लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसा साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षाएँ वो अब जुलाई के महीने में नहीं हो पाएंगी। हालांकि सरकार को ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। बताया ये जा रहा है कि सरकार की जो पहले योजना थी वो 2 परीक्षाओं को कराने को लेकर की थी, उसके बाद से एक परीक्षा के लिए जैसे ही निर्णय लिया गया, जो कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद से जो वो फर्म थी उसने परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है और इसलिए अब फर्म का जो चयन है वो दोबारा हो रहा है। तो फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें। जिन्हें छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें और जिन्हें छात्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार टेस्ट सीरीज ऐप को डाउनलोड न किया हो तो टारगेट विद पीएस परिहार टेस्ट सीरीज ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।